A very good morning, students. How are you? Let's start our English grammar class. Okay. Student, in previous video we were discussing chapter 4 pronouns and their kinds also, and personal pronoun, reflexive pronoun, possessive pronoun have completed. Now I am going to start रिलेटिव प्रोनाउंस. ओके, अब मैं रिलेटिव प्रोनाउन को स्टार्ट करने जा रही हूँ. सो लेट्स सी व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउंस. ओके, रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स सापेक्ष सर्वनाम. रिलेटिव मतलब होता है सापेक्ष, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, सापेक्ष सर्वनाम. द प्रोनाउन विच रेफर्स और रिलेट्स टू नाउन बिफोर देम आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंस. रिलेटिव प्रोनाउन डिस्क्राइब द पर्सन और थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, वो होता है उस नाउन से ये संबंध करता है जिसकी यह व्याख्या करता है. मतलब ये चीज़ बताता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो कोई काम है या कोई चीज़ है उसको वो ज्वाइन करता है ना. कि ये दिखाता है कि नाउन से पहले ये प्रोनाउन जो सर्वनाम होता है वो क्या रेफर करता है. विच रेफर्स टू रिलेट्स टू नाउन बिफोर देम. ये नाउन को रिलेट्स करता है उनके पहले. मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस नाउन से संबंध रखता है जिसकी यह व्याख्या कर रहा होता है. जैसे पीपल हु ईट जंक फूड बिकम टू फैट. लोग जो जंक फूड खाते हैं वो मोटे होते हैं. तो ये व्याख्या कर रहा है किसकी, जंक फूड की व्याख्या कर रहा है, हु ईट जंक फूड. तो ये रिलेटिव प्रोनाउन वही होता है, ये उस नाउन से संबंध रखता है जिसकी यह व्याख्या कर रहा होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ द बॉय हु वॉन द रेस. यह वो लड़का है, ये लड़का है जो रेस जीता. तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, जो रेस जीत गया है ना. हु एक प्रकार से ये क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन डिस्क्राइब द पर्सन और थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट. रिलेटिव प्रोनाउन किसी पर्सन या थिंग्स को प्रस्तुत करता है जिसके बारे में ये बात कर रहा होता है ना. जैसे यहाँ पे हु है तो ये क्या है, दिखा रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है. यहाँ पे जंक फूड के बारे में. और यहाँ पे जो बॉय है वो रेस जीत गया है, तो रेस जीत गया उसके बारे में बात हो रही है ना. एंड थर्ड एग्जाम्पल, दिस इज़ द शॉप दैट सेल्स कंप्यूटर. ये वो शॉप है, दुकान है जो क्या बेचती है, कंप्यूटर बेचती है. आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर ओन्स अ शॉप. और मेरा एक दोस्त है जिसकी पापा क्या है, उसके पापा के पास एक दुकान है, मतलब एक दुकान के वो मालिक है ना. टर्न द पेज. द वर्ड हु, whom, whose, which and that are called relative pronoun. जो सापेक्ष सर्वनाम होते हैं, जैसे ये who, whom, whose, which, that, ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं. ठीक है, ये इसकी व्याख्या करता है, वो नाउन से संबंध रखता है जिसकी वो व्याख्या कर रहा होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, जिसके बारे में हम बात हो रही होती है, कर रहे होते हैं, ये उसकी व्याख्या करता है ना. यहाँ पे क्या लिखा है, हु एंड हुम आर यूज फॉर पीपल. और यहाँ पे जो हु और हुम है वो पीपल, लोगों के लिए यूज़ किया गया है. एंड डैट कैन बी रेफर टू थिंग्स एज वेल एज फॉर पीपल. जैसे लोगों के लिए कुछ यूज होता है, रेफर होता है, वैसे ही यहाँ पे जो डैट है वो किसी वस्तु के लिए यूज़ हुआ है. जैसे हु और हुम लोगों के लिए यूज होता है, उसी तरीके से डैट वो किसी वस्तु के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है. वी कैन यूज़ डैट इंस्टीट्यूट ऑफ विच. हम विच की बजाय डैट का भी यूज़ कर सकते हैं और डैट की जगह विच का भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स संकेतवाचक सर्वनाम. संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है, द प्रोनाउन विच आर यूज फॉर शोइंग थिंग्स आर कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. संकेतवाचक सर्वनाम वो होता है जो संकेत करता है, क्या करता है, चीज़ों को शो करता है, दिखाता है, यह वह वे ये, तो चीज़ों को शो करता हो, दिखाता हो, उसे क्या बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है संकेतवाचक, ये संकेत देता है. जैसे द वर्ड दिस, दैट, दीज, दोस आर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई कार. लड़का बोल रहा है यह मेरी कार है, तो ये कार को शो कर रहा है. ये जो वर्ड दिस है ये किसको शो कर रहा है, कार को शो कर रहा है.
तो ये जो हमारा दिस है वो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम हो गया। और डैट इज़ माई मदर्स कार, वह मेरी मम्मी की कार है। वह, यहाँ पे वह है, ये शो कर रहा है चीज़ों को, किसी चीज़ को, थिंग को, कार को शो कर रहा है नहीं है। तो ये डैट हमारा क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर माई पेट डॉग्स, ये मेरे पालतू कुत्ते हैं। दीज, यहाँ पे दीज वर्ड यूज है, ये संबोधन किसी को संकेत दे रहा है ना, दीज किसी पिक्चर को संकेत देते हुए कह रहा है। तो ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। दोज आर कैमल्स, वे कौन है, वे कैमल्स हैं, ऊँट हैं, ऊँट। तो वे संकेत कर रहा है यहाँ पे दोज, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, वी यूज दिस एंड दिस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स नियर अस। अच्छा, THIS दिस और THEAC दीज का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमारा कोई भी चीज़ हमारे पास हो, जब हम किसी अपने नियर के पास, मतलब नियर अपने पास, जब कोई भी वस्तु या चीज़ अपने पास हो उसके बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम दिस और दीस का यूज करते हैं। लेकिन वी यूज डैट एंड दोज व्हेन द थिंग्स आर फॉर अवे, और डैट और दोज का यूज कब करते हैं, वह और वे, जब कोई चीज़ हमसे दूर हो, है ना। these that those are demonstrative pronoun. Okay, turn the page. Next one is interrogative pronouns. Interrogative pronoun मतलब the pronoun which are used for asking questions are called interrogative pronoun. वो pronoun जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, प्रश्न पूछने के लिए, उसे बोलते हैं interrogative pronoun। जैसे who, whose, what, which and whom are interrogative pronoun. फॉर एग्जाम्पल, हु यूज ऑल माई पेपर्स, ये सारे पेपर्स को किसने यूज किया, कौन यूज किया। यहाँ पे जो हु है, वॉट है, हुम है, विच है, वी सब क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। प्रश्न पूछ रहा है किसी से, प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किया गया है ना, तो वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु, हुज, हुम एंड हूएवर आर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स। ये सब लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किए गए हैं। WHO, WHOSE, WHOM, हुम, हूएवर, ये सब लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। और जो विच है, वॉट एंड वॉट एवर आर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, बट विच आर यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग। लेकिन ये जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। मतलब लिविंग थिंग्स के लिए हु, हुज, हुम, हूएवर, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच, वॉट एंड वॉट एवर। ओके, एंड द लास्ट वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। द प्रोनाउन विच रेफर टू इंडेफिनिट थिंग्स, जो किसी अनिश्चित थिंग्स को दिखाता है, अनिश्चित वस्तु को दिखाता है, अनिश्चित जगह को दिखाता है, अनिश्चित व्यक्ति को दिखाता है सामान्य तरीके से, उसे बोलते हैं इंडेफिनिट नाउन। मतलब ये नहीं पता होता कि कोई चीज़ कितनी है, काउंटिंग हम उसकी नहीं कर सकते, है ना। अनिश्चय हो, कोई चीज़ निश्चित ना हो उसमें, तो वहाँ पे होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे द वर्ड्स वन हो गया, नन हो गया, एनी, मैनी, बोथ, समथिंग, अदर्स आर इंडेफिनिट प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, मैनी अफ्रीकन कंट्रीज आर पुअर, बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज, मतलब यहाँ पे कोई संख्या नहीं बता रहा है, यहाँ पे अनिश्चय है ना, कोई निश्चित चीज़ है, अनिश्चित है, तो यहाँ पे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। सम पीपल इन इंडिया आर वेरी रिच, इंडिया में कुछ लोग बहुत धनी हैं, तो सम पीपल मतलब कुछ लोग, तो कुछ यहाँ पे जो है सम, क्या उसे हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एक अनिश्चित संख्या है, तो ये हमारा इंडेफिनिट हो गया। आई हैव अ फ्यू मैंगो, मेरे पास कुछ आम है, तो कुछ कितने हैं कुछ पता नहीं चल रहा है, कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, कितने हैं कुछ पता चल रहा है, नहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, अनिश्चित है, तो इसलिए यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, सभी बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने बच्चे, सभी तो हैं लेकिन कितने हैं, नंबर काउंटिंग पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम, एक बार में, एक समय में एक वस्तु को, एक पर्सन को दिखाता है। दे आर फॉलोड बाई अ सिंगुलर वर्ब, वो सिंगुलर वर्ब के द्वारा फॉलोड होते हैं, ठीक है, इसके द्वारा सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ अस हैज़ अ होम, हम सभी के पास एक घर है, मतलब हम सभी के पास, यहाँ पे जो ईच है वो वन के लिए यूज होता है ना, वन के लिए यूज हुआ है। ईच ऑफ अस, हम सभी एक के पास, मतलब जितने भी लोग हैं उन सभी एक की बात कर रहा है, वो उनमें से सभी की बात कर रहा है। नाइदर ऑफ देम वॉज अलाउड टू ज्वाइन द आर्मी, यहाँ पे जो नाइदर है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ओके,
द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर इन नंबर, हमेशा वो नंबर में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे हमने क्या कहा, ऊपर कुछ पता नहीं चल रहा था कि कितने हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो नंबर में होते हैं ये वो सिंगुलर इनको मानते हैं हम, ठीक है। क्या मानते हैं, वन मानते हैं, वन मतलब सिंगुलर मानते हैं। द वर्ड नाइदर, आइदर और इच आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये जो वर्ड है नाइदर, आइदर, इच, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ओके, सो स्टूडेंट हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को रिलेट करता है लेकिन उसके पहले कोई भी काम से वो जुड़ा होता है कि कैसे वो काम हो रहा है, कौन कर रहा है, मतलब उसका वो वर्णन करता है, जिससे वो संबंध रखता है, उसकी वो व्याख्या करता है ना। तो जिसकी व्याख्या करता है वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो संकेत करता है किसी की ओर, दिस, डैट, दोज, यह, वे बोलते हैं ना, ये सब हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो सिंपल है, जब किसी से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं, हु, व्हाट, हुम, विच, हुज, ये सब इंट्रोगेटिव होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चय, यहाँ पे कोई भी निश्चित चीज़ नहीं होती है कि कितनी है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, कितनी है, एक है, दो है, कुछ, बहुत, मैनी, बोथ, समथिंग, है ना, ये सब होते हैं जो इंडेफिनिट होते हैं। यहाँ पे कोई निश्चित संख्या पता नहीं चलती। और डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है ये सिंगुलर नाउन को फॉलो, सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है। ओके, ये एक बार में एक पर्सन को रेफर करता है। ओके, सो स्टूडेंट, हाउ वाज द क्लास, इज इट क्लियर? आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, कम ऑन द एक्सरसाइज, पेज नंबर 25। ओके, फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन। सुटेबल प्रोनाउन लगा के आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। मदर पेंटेड हिम ऑन द शोल्डर, मदर पेंटेड हिम ऑन द शोल्डर। दे आर स्ट्रॉन्गर देन यू, सालू इज मोर ब्यूटीफुल देन यू, माई फादर टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, मिस्टर मलिक किक्ड हिम आउट ऑफ हिज हाउस, रोहित वॉज लुकिंग फॉर मी इन द पार्टी। Circle the pronoun in each sentences and mention the kind of pronoun against each sentences. आपको इसमें प्रोनाउन में सर्कल करना है और आपको ये भी मेंशन करना है कि वो कौन से प्रकार का प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, रिफ्लेक्सिव है, पॉजेसिव है, पर्सनल है, कौन सा प्रोनाउन है आपको ये लिखना है और प्रोनाउन पे आपको सर्कल करना है। जैसे कि दिस इज माई डेस्क, दिस इज माई डेस्क, तो यह मेरी क्या है, डेस्क है। तो यह संकेत करने वाला वर्ड है दिस, तो हमारा जो दिस है इस पे हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सेकंड क्वेश्चन है दिस पेन इज माइन एंड दैट वन इज हिज। ये जो यहाँ पे माइन है और हिज है, ये हमने किस में पढ़ा था, पॉजेसिव प्रोनाउन में पढ़ा था। माई, माइन, योर, योर्स, ये वो चीज़ें किसकी हैं, किससे बिलोंग करती हैं, उसका ऑनरशिप, उसका स्वामित्व, उसका मालिक कौन है। तो ये दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरी है, तो ये माइन जो है हमारा ये क्या है, और हिज है, दो प्रोनाउन है इसमें, ठीक है। कौन सा प्रोनाउन है ये, पॉजेसिव प्रोनाउन। POSE, सॉरी यहाँ पे एक एस लिखा है, यहाँ पे डबल एस होगा, POSE पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, थर्ड वन इज हु आर दोज एप्पल, वो एप्पल कौन है, यहाँ पे देखो हु लगा है, कौन, हु आर दोज पीपल, वो लोग कौन है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है लास्ट में, है ना। फोर्थ वन इज वी बेक द ब्रेड बाई, यहाँ पे हु पे हमने सर्कल कर देंगे। ओके, जो जो प्रोनाउन है उस पर सर्कल करना है। वी बेक द ब्रेड बाई आवर सेल्फ, हमारे द्वारा ये ब्रेड बनाया गया, किसके द्वारा, हमारे द्वारा। कोई काम किसके द्वारा हुआ, यहाँ पे किसके द्वारा कोई काम हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन हमने बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। कौन सा प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कर्म कर्ता सर्वनाम, मतलब वहाँ पे कर्म भी हो और कर्ता भी हो, कोई काम भी हो रहा हो और ये काम बता रहा हो कोई काम कौन कर रहा है, उसका कर्ता कौन है।
और नेक्स्ट वन इज माई सिस्टर इज़ ओल्डर देन मी। माई सिस्टर, यहाँ पे माई सिस्टर जो है ये हमारा वो है, क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे माई जो है ना, माई सिस्टर पे सर्कल होगा, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। आई हैव अ फ्यू मैंगो, मैंने क्या कहा था, अनिश्चित सर्वनाम, मतलब जहाँ पे कोई निश्चित संख्या का पता ना चल रहा हो। फ्यू ये कौन सा प्रोनाउन है, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे फ्यू पे सर्कल करके यहाँ पे लिखेंगे INDEFINIT, indefinite pronoun। And the seventh one, this is the bus that goes to the zoo। this is the bus, this is the bus मतलब यह वह बस है जो जू पे जाती है। तो दिस संकेतिक भाषा, मतलब संकेत कर रहा है ना, दिस पे सर्कल करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, सिर्फ दिस पे करेंगे, ठीक है, दिस पे करेंगे। और ये कौन सा है प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव, DEMONSTRATIVE, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई मेड दिस पिज्ज़ा माई सेल्फ, मैंने ये पिज्ज़ा अपने लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है, कोई काम किसके लिए हो रहा है ये पता चल रहा है। तो कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन है इस पर सर्कल करना है। और वो काइंड ऑफ प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है, उस प्रोनाउन को यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, सर्कल आपको खुद ही से करना है। ओके, हमने काइंड ऑफ प्रोनाउन तो लिख दिया है, लेकिन सर्कल आपको खुद ही करना है। नेक्स्ट वन इज यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसिव प्रोनाउन इन योर ओन सेंटेंसेस। आपको पोजेसिव प्रोनाउन दिया हुआ है यहाँ पे, माई, आवर, योर, देयर, माइन, आर्स। इसको आपको यूज़ करके अपने लिए, अपने से सेंटेंस बनाने हैं। जैसे माई से क्या बनेगा, माई हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आवर से बनाना है, योर से बनाना है, आपको ये अपने से सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। आपको क्या क्या करना है, आपको इस ऊपर वाले में प्रोनाउन पे सर्कल करना है। मैंने काइंड ऑफ प्रोनाउन तो लिख ही दिया है, आपको सेंटेंस में सिर्फ सर्कल करना है। और सी वाले में आपको सेंटेंस बनाने हैं। ओके, सो स्टूडेंट, हाउ वाज द क्लास? That's all for today. We will meet in our next video. Have a good day.